उसकी स्थापना करनी चाहिए और उसके माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा किए गए वैसे कार्य जिनको हम लोगों तक, समाज तक पहुंचा सकते हैं और उससे कुछ अर्निंग भी की जा सकती होगी, तो उसे उस फाउंडेशन में रखा जाए और उससे उन छात्रों की मदद भी की जाए। ऐसा विचार अभी सक्षम कार्य कर लेंगे। एक और सूचना जो आवश्यक है देनी वो ये है कि हमें पीएम उषा की ग्रांट प्राप्त हुई थी, जैसा हमने पिछली कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया था। पिछले मेरे ख्याल से कॉन्वोकेशन के टाइम पर भी ये जिक्र हुआ था। हमें 20 करोड़ रुपए की ग्रांट की इच्छा है। इस प्रकार हमें 4 नए भवन, परीक्षा सहित, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लाइब्रेरी सहित, साइंटिफिक फैसिलिटी की लाइब्रेरी सहित 4 विशिष्ट भवन हमें मिल जाएंगे, जिससे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। साथ ही जो 2 एकेडमिक भवन हमारे बन रहे थे वे भी लगभग तैयार हैं और मुझे विश्वविद्यालय के जो बाकी कार्य हैं वे धीरे धीरे चल रहे हैं। जैसा आपने देखा होगा, आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से खेलो इंडिया का भव्य आयोजन परिसर में हुआ। इसी प्रकार निरंतर हमारे संत मीराबाई सभागार में आयोजन हो, जलोटा जी का भी गायन हुआ। और इस प्रकार जो हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं, सीजीआई, नए सीजीआई का भी आगमन हुआ। पुराने सीजीआई को हमने पिछली बार, तो अपना एक संरचना होती है जिससे हटना तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पहले, हमें जब संकेत मिला था कि महामहिम जी एक दिन पहले आ जाएंगे और रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे, तो कुछ योजनाएं बनी थी, लेकिन अब कार्यक्रम के अनुसार वे सवेरे ही आएंगे। तो एक स्ट्रक्चर है जो कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक है। उसमें विशेष 2 चीज़ें हमने ऐड की हैं। एक तो ये है कि इस बार हम विश्वविद्यालय की प्रगति की एक डॉक्यूमेंट्री भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, और दूसरा पीएम उषा से जो हमें धनराशि प्राप्त हुई थी उसके द्वारा निर्मित प्रथम 2 भवनों का लोकार्पण भी इस बार उनके कार्यक्रमों से होगा। ये 2 विशेष चीज़ें हो रही हैं। बाकी कार्यक्रम तो यथावत जैसे रहता है वैसे ही है। कितने लोगों को डिग्री देंगे सर? 1,20,000 विद्यार्थियों के आसपास संख्या है जो जिनको हम इस बार डिग्री देंगे। 65 मेडल्स हैं, 56 PhDs हैं और 2 विशेष स्वर्ण मेडल जो होते हैं कुलाधिपति और कुलपति, वे भी उपलब्ध होंगे। जो एक शुभ सूचना यही है कि इस बार भी मैक्सिमम मेडल्स और मैक्सिमम उपाधियाँ हमारी महिला छात्राओं को प्राप्त हो रही हैं। तो उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान में जो महिला सशक्तिकरण का जो प्रतीक है वो विश्वविद्यालय बन गया है।